For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीकली न्यूज़। मैं जगदीश भाटिया हूँ। इस वीक में जो लास्ट 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक जो भी नई बातें आई हैं DGFT, WTO, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड्स के थ्रू, तो वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लेंगे हम लोग कि एनुअल जो फिगर बताई गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर और उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर, उसकी कुछ चेंजेस भी बताई गई है। एक्सपोर्ट जो हुआ था 2019 और 20, उसकी जो फिगर है वो है डॉलर बिलियंस के अंदर। 21.49 हुआ था 2019 एंड 20 के अंदर, और 2020 और 21 के अंदर वो इंक्रीज होकर 34 हुआ है। और जो चेंज है वो दैट इज परसेंटेज इंक्रीज्ड बाय 58.23%। इंपोर्ट जो है वो 2019-20 में जो था वो 31.47 बिलियन डॉलर था, और हमारा 2020 और 21 के अंदर हमारा इंपोर्ट जो हुआ था 48.12 बिलियन डॉलर था। डिफरेंस का जो चेंज है वो है 52.89%। डिफिसिट की फिगर 2019-20 की है, माइनस में है वो -9.98, और जो 2020 और 21 का जो फिगर है वो है -14.11, और परसेंटेज चेंजेस है वो 41.4 है। ये जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से है। जो भी मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ उसकी हर न्यूज़ के नीचे मैंने लिंक दी हुई है। आप ज़्यादा जानकारी अगर पाना चाहते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तो आप वो लिंक को खोल के देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने और भी न्यूज़ बता रहा हूँ, ये मंथली है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको जो बताया था वो एनुअली था, ये मंथली है फॉर मंथ ऑफ द मार्च। अभी अप्रैल चल रहा है तो ये मंथ ऑफ मार्च की मैं आपको फॉरेन ट्रेड की लास्ट मंथ की फिगर बता रहा हूँ। इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट कंबाइन जो था अप्रैल एंड मार्च 2020-21 का आर एस्टिमेटेड टू बी $493.19 बिलियन, exhibiting the negative growth of -6.66% over the same period last year। और जो जो इंपोर्ट था अप्रैल मार्च 20 और 21 के अंदर आर एस्टिमेटेड टू बी $505.94 बिलियन, exhibiting a negative growth of 16.53% over the same period last year। Major commodity group of import showing a negative growth in March 2021 over the corresponding month of the last year। तो कौन सी नेगेटिव हैं वो है सिल्वर, माइनस है 89.66%। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स है वो है -32.71%। प्रोजेक्ट गुड्स है वो है -32.58%। पल्सिस है -13.89%। फर्टिलाइजर, क्रूड और मैन्युफैक्चर्ड है वो -5.61%। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और भी एक न्यूज़ है। श्री पीयूष गोयल inaugurated e-Santa, an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and the buyers। पहले तो ये जानेंगे हम कि ये ई-सांता है क्या। तो ई-सांता का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंट नास्का फार्मर्स का जो ये फुल फॉर्म है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नास्का क्या है करके। इज ए नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इस्टेब्लिश्ड बाय द मपेडा क्या था, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन 2007 के अंदर आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपलिफ्टिंग द लिवलीहुड ऑफ द स्मॉल स्केल श्रिम्प फार्मर्स। तो अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ई-सांता और ये नास्का क्या है करके। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ उस न्यूज़ में। विल रेज द इनकम, लाइफ स्टाइल, सेल्फ रिलायंस, क्वालिटी लेवल, ट्रेसेबिलिटी एंड प्रोवाइड न्यू ऑप्शन फॉर द अवर aqua farmers। It will raise the level in income for our farmers also, reducing the risk, awareness of the products and markets, increase the income, shielding against the wrong practice and ease of the process। अभी DGFT के बारे में जानकारी दूंगा आपको। DGFT का नोटिफिकेशन नंबर 1 2015-20 का है, डेटेड 11 अप्रैल। एक्सपोर्ट ऑफ इंजेक्शन रेमडेसिविर एंड रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो API जिसको हम कहते हैं
प्रोहिबिटेड फ्रॉम फ्री। पहले ये फ्री था, हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, अभी इसको प्रोहिबिटेड में डाल दिया गया है टिल कोविड-19 सिचुएशन इन आवर कंट्री इम्प्रूव्स। क्योंकि हम लोगों की अभी वापस ये कोविड का प्रॉब्लम चालू हो गया है, तो कंट्री को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो अभी इसको एक्सपोर्ट पहले फ्री में था, अभी प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो अभी अगर आप कोई इसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, फिर जो भी चीज़ सब नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी। DGFT का पब्लिक नोटिस नंबर 01 dated 13th of April, the additional quantity of 3,675 ton of raw refined sugar to be exported to UK under tariff rate quota, उन लोगों ने अलाउ किया है 30 सितंबर तक आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। DGFT की और भी न्यूज़ है। श्री पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एक्सेस टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एनी टाइम एनीवेयर। तो आप ये पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। मैंने भी किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो उसके फ़ायदे क्या हैं देखिए आप। द न्यू मोबाइल ऐप फॉर DGFT प्रोवाइड द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ईज ऑफ बिजनेस फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, इवेंट्स मिलेंगे, नोटिफिकेशंस मिलेंगे। योर ट्रेड डैशबोर्ड एनी टाइम एनीवेयर आप देख सकते हैं उसके अंदर। एक्सेस ऑल दी सर्विसेज ऑफर्ड बाय द DGFT। एक्सप्लोर आइटम वाइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी एंड स्टेटस। 24 hours virtual assistance for trade related queries. Track your import export code, application and authorizations. Real time alerts on status of the applications. Raise and track help requests in real time. Share trade notices and public notices easily. तो ये एक DGFT का ऐप है। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बिजनेस के अंदर हैं तो आप ये ऐप डाउनलोड करके रखेंगे तो रियल टाइम में आपको सब नोटिफिकेशंस भी मिलती हैं और आपकी अपडेशन भी रहती है। जिन लोगों ने इससे पर्टिकुलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीकली न्यूज़ है और आप लोगों को अपडेशन मिलते रहते हैं। अपडेट रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आउटडेटेड हो जाएंगे आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है RBI 21 नोटिफिकेशन नंबर 21। उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को अभी बढ़ाया गया है अप टू 30 जून 2021 तक। ये पहले एक्सपायर हुआ था अभी 31 मार्च को, तो उन लोगों ने वापस इसको रीइंस्टेट किया है और इसको बढ़ाया गया है 30 जून 2021 तक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानकारी देता हूं कि IMF चीफ इकोनॉमिस्ट जो गीता गोपीनाथन has said ahead of the annual spring meeting of the International Monetary Fund and the World Bank that there is evidence of a normalization of economic activities in India। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन दिया है गीता गोपीनाथन ने कि इंडिया का जो पूरा नॉर्मलाइजेशन इकोनॉमिक होने जा रहा है। अभी कस्टम्स डिपार्टमेंट के बारे में अभी जानकारी देंगे हम। कस्टम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन नंबर 44 डेटेड अप्रैल 2021, उसमें बताया गया है कि सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट जो सेकंड अमेंडमेंट है रेगुलेशन 2021, उसको एक्सटेंशन दिया गया है फ्रॉम 15 अप्रैल टू 31 मई तक। जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस का पब्लिक नोटिस नंबर है 33 और उन लोगों ने उसके अंदर बताया कि ऑप्शन टू रीट्रांसमिट शिपिंग बिल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। उन लोगों को कुछ ऐसी जानकारी मिली थी तो उन लोगों ने उससे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अभी आप आसानी से जो आपका शिपिंग बिल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट के ऊपर, जिस तरह से DGFT की साइट के ऊपर शिपिंग बिल अपलोड किया जा रहा था, तो अभी उसको उन लोगों ने EDI सिस्टम के अंदर करेक्शन कर दिए। FIO के बारे में बताऊंगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू कीप द इंडियन एक्सपोर्टर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजेक्शन फेस्ड बाय द इंडियन प्रोडक्ट्स, यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ हमारे आइटमों को रिजेक्ट किया हुआ है, तो रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड सेफ्टी का हम लोगों को हमेशा वो लोग इंटीमेशन देते रहते हैं FIO वाले। तो इस बार 3 अलर्ट्स आए हुए हैं। तो नंबर 1 है आपका अलर्ट एफ्लाटॉक्सिन्स उन लोगों ने पाया हुआ है ग्राउंडनट के अंदर और करी पाउडर के अंदर पाया हुआ है इतना। तो नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड ने इसे 2 मटेरियलों को रिजेक्ट किया हुआ है। दूसरा अलर्ट आया हुआ है अनऑथोराइज्ड सब्सटेंसेस
एथिलीन ऑक्साइड इन दी सीसम सीड के अंदर पाया गया है नीदरलैंड ने। और तीसरा जो है वो अलर्ट आया हुआ है ओकरा टॉक्सिन इन रेड चिलीज पाउडर, तो स्विट्जरलैंड ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखें कि यूरोप ने इस बारे में इन बातों के ऊपर रिस्क को अलर्ट दिया हुआ है और हम लोग अभी फॉर टाइमिंग इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। MSME के बारे में बात करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन MSMEs एज कंट्रीज लुक टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लायर्स आउट ऑफ चाइना। पूरी दुनिया की जो कंपनी है अभी चाइना से बाहर निकलकर इंडिया में आ रही हैं। तो MSME के जो मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी, उसने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर MSMEs विथ ग्लोबल चेन undergoing significant restriction and companies looking to diversify their supply out of China, our MSMEs have a great opportunity of being integrated into this global supply chain. MSME के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वेबिनार रखा हुआ है उन लोगों ने। अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुई लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। ये 23 अप्रैल को है 3 PM ऑनवर्ड्स। क्या फ़ायदे रहेंगे आपको इस पर्टिकुलर अगर आप सेमिनार में ज्वाइन करते हैं तो? हाउ कैन फिनटेक कंपनी जो है वो इनेबल स्मॉल बिजनेस टू एसेस चीपर क्रेडिट स्पेशली वर्किंग कैपिटल चीप रेट के ऊपर आपको कैसे मिलेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ MSMEs इन इंडिया आर रिसीवेबल्स, मतलब आप एक्सपोर्ट जो करते हैं तो पेमेंट आने में आपको टाइम लग जाता है, तो वो एक बड़ा चैलेंज है और वो लोग कैसे मदद करते हैं उसके अंदर उसके बारे में वो आपको बताएंगे। The 3 big problems faced by the SMEs in India are regulations, access to funds and GST, technology adoption। The solution to all these 3 के लिए का क्या है वो भी बताएंगे वो लोग। What are the challenges fintech companies faces in lending the SMEs? How can fintech companies increase their reach to small businessmen? तो ये फ़ायदे रहेंगे आपको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने नीचे दी हुई है आपको। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंफर्म्ड दैट WTO's 12th मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम 30 नवंबर 2021। तो अगर किसी को उसके अंदर ज्वाइन होना है तो नीचे दी हुई लिंक में उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। WTO delegation at a virtual meeting held on 14th April shared how they have implemented discipline at the national level and also provided update on recent outreach activities। तो WTO ने जो ये वाली बातें बताई हैं, डिटेल के लिए नीचे लिंक दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। WTO की वर्चुअल मीटिंग जो है फ्रॉम 19 अप्रैल टू 23 अप्रैल, उसकी भी एक बड़ी लिस्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम देयर एंड उसकी लिंक नीचे दी हुई है मैंने। ईरान का जो चबाहार पोर्ट था उसके बारे में इंडिया ने बताया कि इंडिया हैज एक्सीलरेटेड वर्क ऑन ईरान पोर्ट लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड ऑपरेशनल बाय मई तक हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्ट को ऑपरेशनल कर देंगे। पेरू का जो मैंड्रिन है जिसको हम लोग स्मॉल टाइप ऑफ ऑरेंज है ये, वो राइज हो रहा है एंड दे आर लुकिंग टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। उसके लिए उनके जो जनरल मैनेजर हैं ऑफ द साइट्रस प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ पेरू के नेगोशिएशन हमारी हो चुकी हैं और फाइटोसैनिटरी की भी बारे में बातें हो रही हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पार्ट है वो खाली अभी बाकी है। और उसके बाद हम पेरू के जो सिमल टॉप्स जो ऑरेंजेस है वो हम लोग के इंडियन मार्केट के अंदर एंटर होगा। ओनियन के बारे में महाराष्ट्र ने बताया कि महाराष्ट्र ग्रोअर्स डिमांड हायर ओनियन प्राइस फ्रॉम नाफेड दिस ईयर। नाफेड कौन है? द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया which hopes to build a buffer by purchasing from the onion growers। तो जो ओनियन के जो ग्रोअर्स हैं उनसे वो नाफेड पहले खरीदता है एंड देन माइट हैव टू पे दी हायर प्राइस दिस ईयर। उनको हायर प्राइस देना पड़ेगा 30 रुपीज़ पर किलो इंस्टेड ऑफ 8 to 10 रुपीज़। और उन लोगों ने ये भी बताया है कि अगर ये वाला पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो वो जो ग्रोअर्स है विल नॉट सेल अ सिंगल किलोग्राम ऑफ ओनियन टू दिस ईयर टू देम। मैंगो की बारे में बताऊंगा आपको। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सपोर्ट 5000 टन्स ऑफ मैंगोस। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड अ बायर एंड सेलर मीट रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट।
ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे वो आर्टिकल की लिंक दी हुई है आपको। कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट वीक में आपको दूसरे भी जो न्यूज़ आएंगे अगले वीक, उसके साथ में आपको अपडेट रखूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.